बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 34। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान एयरफोर्स, एरो ट्रेड्स, एरोस्पोर्ट, जीसी, प्रोवोस्ट, पीएफएनडीआई, एफएफ, फायर फाइटर्स, एयर वुमेन, एमटीडी, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स, रिलीजियस टीचर्स, स्पोर्ट्समैन एंड पीएफ सिविलियंस, पाकिस्तान नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, पाकिस्तान नेवी एफएमटी एंड पीएन सिविलियंस, AFNS, LCC, AMC, PMA, ISSB, TCC एंड इनिशियल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द एक्यूरेट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपने जो है वो एक्यूरेट फिगर फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो इस तरह की पिक्चर्स जिसमें से आपको एक जो है ब्लैंक दी गई होती है और आपने बताना होता है कि इसमें कौन सी पिक्चर फिट करेगी। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो इसके साइड्स हैं उसको जो है वो आप मैच करते हैं कि कौन सी साइड जो है उसके साथ मैच होगी। अब आपने सबसे पहली चीज़ यहाँ देखनी है कि ये यहाँ पे लाइंस हैं जो दो जा रही हैं, तो यानी कि ऊपर भी यहाँ पे जो है वो एक लाइन जो है वो मौजूद होनी चाहिए। दूसरा अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी जो है वो लाइंस निकल रही हैं, एक ये लाइन, ये और ये लाइंस यहाँ से निकल रही हैं। देन मेन डिफरेंस आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो इसके कोने हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे जो है वो सर्कल्स बने हुए हैं और ये लाइंस यहाँ से ऊपर जा रही हैं। तो आपको अब आप ऑप्शन नंबर बी में देखें, यहाँ पर जो आपके पास लाइंस मौजूद थी, ये यहाँ पे इस कोने पे ये वाली लाइंस आ गई, ऊपर से जो लाइंस आनी थी वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये जो नीचे से लाइंस आ रही थी वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे जो है इसकी ये जो दो लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो आप सबसे पहले तो एक ये चीज़ देखें कि एक तो यहाँ से ट्रायंगल का बिल्कुल हल्का सा पार्ट कटा हुआ है और यहाँ से इस ट्रायंगल का हल्का सा पार्ट कटा हुआ है। तो वो आप देखें कि कौन सी में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए में ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये अवेलेबल हैं, ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी अवेलेबल नहीं है और ऑप्शन नंबर डी में भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो बिल्कुल जो हल्के से आपको पार्ट्स दिए गए हैं ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल हैं, इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल का जो है वो हाफ सा कोना कटा हुआ है और यहाँ से जो है हाफ ट्रायंगल जो है वो कटी हुई है। तो वो आपके पास ये यहाँ पे ऊपर वाला कोना मौजूद है और ये जो आपके पास हाफ ट्रायंगल कटी हुई थी वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह आप ऊपर से भी और नीचे से भी पिक्चर्स को जो है वो मैच कर सकते हैं। बस सिंपली आपने कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करना होता है और उसका तरीका ये होता है कि अगर वो एक पॉइंट एक ही पिक्चर में मौजूद है तो मतलब कि वही वाली आंसर जो है आपका ठीक है। लेकिन अगर वो एक पॉइंट एक पिक्चर में मौजूद है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी अगर आपको वो दो ये वाले पॉइंट्स दिए गए होते हैं तो फिर जो है आप जो बाकी जो डिफरेंसेस होते हैं आप फिर इस कोने से भी देखते हैं, इस कोने से भी देखते हैं, इस कोने से भी। तो ऑप्शन तो आपका एक ही ठीक होता है जिसमें, और इस सवाल में ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस पिक्चर में भी आपने सिंपली देखना है कि लाइंस जो हैं ये वाली ये कहाँ से जा रही हैं, या आप सिंपली इधर से भी मैच कर सकते हैं कि आपके पास इतना सा पोर्शन जो है वो दिया गया है ऊपर पिक्चर में और उसके बाद का ये जो पोर्शन आपके पास रह गया है वो यहाँ से मिसिंग है। तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में साफ ज़ाहिर है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो लाइन है ये हल्की सी कटी हुई है, वो आपके पास ये मौजूद है। देन आप यहाँ से देखें कि यहाँ से ये जो लाइंस अंदर की तरफ आ रही थी, यहाँ पे ये डब्बे जो बने हुए हैं ये डब्बे जो हैं आपके पास यहाँ पर इस तरह से मौजूद हैं। ऊपर से आप इधर वाली लाइंस को भी देख सकते हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास सही आंसर बनता है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो आप सबसे पहले इस कोने को देखें तो यहाँ से जो है इसका हाफ सा पार्ट जो है यहाँ से कटा हुआ है। वो आप देखेंगे किस पिक्चर में आपको जो है वो हाफ सा पार्ट दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में ये आपको
ये आपको हाफ सा पार्ट ये जो आपके पास दिया गया है, ये हाफ सा पार्ट आपको दिया गया है। बी में ये पार्ट जो है ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, इससे बी ऑप्शन नहीं है। सी में भी ये पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इससे ये भी नहीं है। अब डी में पहला वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वाला पार्ट जो है इसमें ज़्यादा बड़ा हो गया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इस अगर आप पिक्चर में देखना चाहें तो यहाँ से आपके पास जो है इन लीव्स के बिल्कुल हाफ से जो कोने हैं वो आपके पास कटे हुए हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो है वो मौजूद है। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में जो है ये वाले कोने आपको नहीं दिए गए, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा आप डिफरेंस ये चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पहले ये वाली पिक्चर दी होती है, देन नेक्स्ट आपके पास ये होता है। अब ये वाली पिक्चर जो है आपके पास ये यहाँ पर मौजूद है, तो मतलब कि नेक्स्ट जो पिक्चर आएगी आपके पास ऑप्शंस में वो ये वाली होगी, वो भी ऑप्शन नंबर डी में जो है वो मौजूद है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये शायद टेक्निकल मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन में आप सिंपली ये देखें कि यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल, इसका ये वाला कोना यहाँ से ये मैच कर रहा है और नीचे वाले का यहाँ से ये मैच कर रहा है, यानी कि हल्का सा गैप जो है यहाँ पे आपके पास बिल्कुल साइड पे जो है वो मौजूद होगा। अब जैसे ऑप्शन नंबर बी में ये दोनों ट्रायंगल्स मिल रही हैं, ये वाली लाइन जो है आपके पास जो यहाँ से यहाँ आ रही है वो ये है आपके पास, देन हल्की सी लाइन जो इधर से इस ट्रायंगल के साथ जा रही है वो ये है। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगी, ये वाली लाइन जो यहाँ से आ रही है। अब इसमें देखें तो ये पूरा का पूरा इस तरह आपके पास आ गया, लेकिन हमारे पास यहाँ सिर्फ आधी लाइन मिसिंग है, तो हमें वो चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, डी भी गलत है, सी भी गलत है, पीछे बचा ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। अब इस पिक्चर में जो है आपने लाइंस को चेक करना है कि यहाँ से आप देखें कि यहाँ से ये जो लाइन आ रही है, ये यहाँ से लाइन आपके पास ये आपके पास ये जैसे ये आपके पास बना है ना, तो उसकी लाइन आ रही है यहाँ पर। इसी तरह ये जब आपके पास बनेगा तो एक लाइन आपके पास यहाँ आएगी, और जब इसका बनेगा इस वाली ये जो लाइन यहाँ से आ रही है ये जब बनेगा तो उसकी लाइन यहाँ पे आएगी। अब आपने देखना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी जगह है जिसमें ये दोनों लाइंस अपनी पोजीशन पे मौजूद है। अब इसमें लाइन है लेकिन यहाँ से इसका डिस्टेंस बहुत कम है और यहाँ से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखें, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये लाइन जहाँ मौजूद थी वहीं ये वाली लाइन भी आपके पास मौजूद है, और नेक्स्ट लाइन भी जहाँ मौजूद होनी चाहिए थी वहीं मौजूद है। इसके अलावा सी और डी में कोई लाइन्स दी ही नहीं गई, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास ये करेक्ट आंसर है। अब इस पिक्चर में आपने पत्तियों को देखना है कि यहाँ से आप देखें तो यहाँ से जो है आपके पास एक पत्ती जो है वो गायब है इसमें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ से पत्ती का एक पोर्शन जो है वो आपके पास गायब है, तो वो अब आपने देखना है कि कौन सी पिक्चर में अवेलेबल है। तो आप ऑप्शन नंबर सी में देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पर मौजूद है, और ये वाली जो पत्ती का हाफ पोर्शन रह गया था वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये वाली फिगर जो है ये यहाँ से इसका हल्का सा पार्ट दिया गया है और ये बाकी वाली फिगर मौजूद नहीं है, वो अब आपके पास यहाँ जो है वो दी गई है। इसके अलावा इसका जो है हाफ सा पोर्शन यहाँ से कटा हुआ है, तो वो हाफ सा पोर्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हर लिहाज से जो है आपका एक्यूरेट आंसर है। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो इसमें भी सेम ही करना है कि आप इस कोने में देखें तो यहाँ से एक पत्ती जो है वो मिसिंग है, यहाँ से एक पत्ती मिसिंग है, यहाँ से जो है इसके हल्के से दो पोर्शन जो हैं वो मिसिंग है, इसके भी यहाँ से हल्के से दो पोर्शन जो हैं वो मिसिंग है। यहाँ पर जो है बिल्कुल आधा यानी कि इतना हिस्सा आपको दिया गया है और इतना हिस्सा आपको नहीं दिया गया, तो ये आपने फाइंड करना है। इसी तरह यहाँ पे भी जो है दो दो पत्तियाँ मौजूद होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कहाँ पर मौजूद हैं। अब आपके पास ऑप्शन नंबर अब इस पिक्चर में आपके पास ये हाफ पत्ती मौजूद नहीं है, ठीक है, जो ऊपर से आ रही है कोने से। इस ऑप्शन नंबर ए में भी मौजूद नहीं है ये वाली पत्ती, मैं इस पत्ती की बात कर रही हूँ। ऑप्शन नंबर बी में भी मौजूद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद नहीं है, सिर्फ मौजूद किस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास ये आपका एक्यूरेट आंसर है। अब नेक्स्ट में आपने ये देखेंगे यहाँ से इसका हाफ सा पोर्शन
कटा हुआ है हाफ से थोड़ा कम। यहाँ से इसका बिल्कुल हल्का सा पोर्शन जो है कटा हुआ है। यहाँ से इसका आधे से ज़्यादा पोर्शन जो है वो कटा हुआ है। यहाँ से इसका ये पोर्शन कटा हुआ है और यहाँ से इसका भी आधे से ज़्यादा पोर्शन जो है वो कटा हुआ है और यहाँ से इसका आधा पोर्शन। तो अब आपने देखना है कि कौन सी पिक्चर जो है वो मैच करती है। अब सीधा ऑप्शन पे आते हैं कि यहाँ से जो इसका हाफ पार्ट है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसका जो हाफ पार्ट यहाँ से मिसिंग था वो आपको यहाँ दिया गया है। देन इसका जो लास्ट पार्ट आपके पास मिसिंग था वो आपको यहाँ दे दिया गया है और ऊपर वाली पिक्चर यानी कि इसका जो लास्ट पार्ट था वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपकी एक्यूरेट फिगर और एक्यूरेट आंसर है। इस पिक्चर में आप देखें तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसका हाफ पार्ट जो है आपके पास मिसिंग है। तो आप देखें इस पिक्चर में आपके पास ये हाफ पार्ट आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में जो है ये पार्ट बहुत ज़्यादा दे दी गई, इससे ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया ही नहीं गया और ऑप्शन नंबर डी में जो है नीचे से दिया गया है वो भी ज़्यादा। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास ये आपका एक्यूरेट फिगर और एक्यूरेट आंसर है। इस पिक्चर में भी आपने यही देखना है कि यहाँ से इनके हल्के से पार्ट जो हैं वो कटे हुए हैं, वो आपने जो है वो फाइंड करने हैं। तो आप देखें कि किस किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में तो नीचे से आधा सा कटा हुआ पार्ट दिया ही नहीं गया, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं दिया गया। अब आप दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी और डी में। डी में ये पार्ट जो है वो बिल्कुल हाफ दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास हाफ से ज़्यादा यहाँ मौजूद है तो हमें हाफ से कम यहाँ पे पार्ट चाहिए, तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है जो कि हमारा एक्यूरेट आंसर है। अब इस पिक्चर में आप देखें तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइंस हैं यहाँ पे ये यहाँ पे आपको इस तरह मिलनी चाहिए, तो वो आपने देखना है कि डॉटेड लाइंस नीचे वाले सरफेस पर कहाँ जो है वो मौजूद हैं। तो इसमें देखें तो ये नीचे वाले सरफेस पर डॉटेड लाइंस जो है आपको दी गई हैं, ये वाली डॉटेड लाइंस। ऑप्शन नंबर बी में आपको डॉटेड लाइंस नीचे नहीं दी गई, ऑप्शन नंबर सी में ऊपर दी गई हैं, इसलिए ये भी गलत है। डी में भी ऊपर दी गई हैं, इस वजह से ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट, एक्यूरेट और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पिक्चर में आपने ये स्टार्स को देखना है कि यहाँ से आपके पास आधा स्टार जो है वो मिसिंग है। यहाँ पे आपके पास पूरे यहाँ के आपके पास पूरे के पूरे 3 स्टार्स हैं यहाँ पर आपके पास मिसिंग है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपके पास आधा स्टार मिसिंग है और नीचे जो है बिल्कुल आपको आधे से ज़्यादा स्टार जो है वो दिया गया है, बस हल्का सा पोर्शन जो है वो इसका मिसिंग है। तो वो अब हमें देखना है कहाँ पे है। सबसे पहले आप यहाँ देखें कि आधा स्टार आपको कहाँ कहाँ दिया गया। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में आधा स्टार आपको इस कोने पर नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में आपको आधा स्टार दिया गया और डी में दिया गया, लेकिन अब देखें कि हमें आधा स्टार जो है ऊपर कोने पे नहीं चाहिए, बिल्कुल कोने से थोड़ा नीचे चाहिए, तो वह हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अब इधर से देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें चाहिए 3 स्टार्स, तो वो आपके पास यहाँ मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी में भी 3 स्टार्स दिए गए हैं, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने स्टार्स के नीचे ये लाइंस भी दी हैं। ये लाइंस हमें ऑलरेडी यहाँ पर दी गई हैं, हमें ये लाइंस जो है वो दोबारा नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। इस क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है लास्ट पे बिल्कुल हल्के से पोर्शंस जो हैं वो इन दोनों पिक्चर के चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप लोग देखें तो आपको नीचे जो है वो नहीं दिया गया ये पोर्शन, बी में भी आपको नहीं दिया गया, अब सी और डी में आपको नीचे से ये पोर्शन दिया गया है। अब दोनों में पोर्शन दिया गया है, तो अब आप ऊपर वाले को देखें कि आपके पास आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट यहाँ से मिसिंग है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में आपको आधा पार्ट दिया गया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है जिसमें आधे से ज़्यादा पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है वो आपका सही जवाब है। के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं। बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के अलावा ISSB और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाता है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। हमारी वेबसाइट www.shahinleaderacademy.com को विजिट करें, जिससे आपको बहुत से इस्तेफादा हासिल होगा, जहाँ पर आपके लिए बहुत से टेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।